701 J7 नेक्स्ट पूरा वाटर डैमेज फ़ोन है। अब इसको चेकिंग करेंगे, इसका ट्रेसिंग कैसे करना है, कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे ख़राबी है, वो हम लाइव चेक करते हैं। सबसे पहले अब चेक कर लेते हैं बैटरी को, क्योंकि बैटरी वाटर डैमेज थी। बैटरी के अंदर वोल्टेज कितना है वो चेक कर लीजिए। तो बैटरी के प्लस और माइनस से हम चेकिंग कर लेंगे। बैटरी हमारी 4 पॉइंट समथिंग बता रही है। ओके, बैटरी हमारी रेडी है। अब हम फ़ोन चेक करेंगे बराबर बजर मोड पे। बजर मोड पे लाके हम रिवर्स चेकिंग कर रहे हैं। रिवर्स चेकिंग करने पे सबसे पहले हम बैटरी के माइनस पे चेक कर रहे हैं। तो बजर बज रहा है, मतलब नेगेटिव रेडी है। बीच वाला जो इसका टेम्परेचर रीडिंग पॉइंट है वो रेडी है। और यहाँ पे बैटरी पॉजिटिव पॉइंट पे हमारे 260 270 के राउंड वैल्यू बता रही है। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी काम कर रही है। तो फ़ोन वाटर डैमेज है और बंद क्यों है? फ़ोन चालू दो जगह से, बैटरी पावर फ़ोन में दो जगह से जा रहा है, एक बैटरी से, दूसरा चार्जिंग से। अब चार्जिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वाटर डैमेज हुआ है तो फ़ोन डेड कहाँ से हो सकता है? तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स की बुक में नोट करवाते हैं कि फ़ोन अगर डेड है तो डेड फ़ोन पावर सप्लाई चेकिंग कहाँ कहाँ से होना चाहिए। सबसे पहले आपका पावर आईसी ख़राब हो सकती है जिसकी वजह से फ़ोन डेड है। चार्जिंग सेक्शन के अंदर आप चेक करेंगे, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन पे ही बैटरी कनेक्टेड होती है, चार्जिंग कनेक्ट होता है। रिंगर, फ़ोन चालू होने के साथ आपका रिंग भी मोस्ट ऑफ फ़ोन में बजता है। वाइब्रेट फ़ोन होता है तो वाइब्रेटर। फ़ोन ऑन होते ही आपका लाइट सेक्शन सबसे पहले वर्क करता है। यहाँ पे बूस्ट कॉयल भी रहती है, डायोड्स भी रहते हैं। ये बूस्ट कॉयल 16 वोल्ट बनाती है, 16 वोल्ट। 16 वोल्ट बनाने से सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। आपकी लाइट सेक्शन भी ख़राब हो सकती है वाटर डैमेज में। नेटवर्क सेक्शन जो आपका पीएफ, जो अब रिसेंट फोन में हम लोग उसको आईफोन या रिसेंट ओप्पो वीवो में इसको WTR भी नेटवर्क आईसी बोलते हैं, वहाँ पे भी हमारा बैटरी कनेक्शन का सप्लाई है, तो उसको भी हम चेक करेंगे। और आपका फ़ोन वाईफाई ब्लूटूथ आईसी में भी ख़राब हो सकता है। अगर आपकी वाईफाई ब्लूटूथ आईसी में खार है, वाटर डैमेज है, तो भी फ़ोन शॉर्ट सर्किट बताएगा, या फ़ोन पावर ऑन नहीं होगा, या तो हीट होगा बराबर। तो इतनी चीज़ें चेक करनी है। और सबसे मेन चीज़ चेक करेंगे फ़ोन का ऑन ऑफ सप्लाई। तो इतनी चीज़ें हम फटाफट चेक कर लेते हैं। फ़ोन खोलेंगे, बेसिक्स चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले हम ऑन ऑफ चेक कर रहे हैं। ऑन ऑफ के अंदर ऑन ऑफ स्विच का एक सप्लाई नेगेटिव है, बीच वाला। इस वाला जो सप्लाई है वो लाइन चालू है, और दूसरे सप्लाई पे लाइन चालू नहीं है बराबर, कोई रीडिंग नहीं है। तो इसका जो सप्लाई है वो बैक साइड रेजिस्टेंस पे आता है। तो बैक साइड रेजिस्टेंस पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं हम लोग। मीटर पे आप चेक देखिए, बैक साइड एक रेजिस्टेंस पे हमें, हाँ यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है, लेकिन वो वो ऑन ऑफ सप्लाई में वो सप्लाई चालू नहीं बता रहा है। तो इसको हम कलाई से शॉर्ट कर देते हैं। अब देखो ये कलाई हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है रेजिस्टेंस को, बराबर दिख रहा है। हाँ, अब ये रेजिस्टेंस शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे ऑन ऑफ वेज जो इसकी है वो चालू हो गई होगी। रीडिंग पे हम चेक करेंगे। ओके, परफेक्ट, हमारी रीडिंग 370 आ गई, मतलब ऑन ऑफ सप्लाई ओके हो गया है। अब चार्जिंग चेक करें कि चार्जिंग का सप्लाई चालू है कि नहीं। चार्जिंग लगा के बैटरी कनेक्टर पे उसका सप्लाई चेक करने के लिए हम मीटर को वापस 20 वोल्टेज रेंज पे रख देंगे, DC रेंज पे। अब बैटरी का माइनस और प्लस यहाँ पे रीडिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, यानी चार्जिंग भी नहीं हो रहा है, यानी चार्जिंग लगाने से भी आपका फ़ोन ऑन नहीं बताएगा आपको। अब फॉल्ट कहाँ हो सकता है? तो उसके डिस्प्ले कनेक्शन के आसपास आपका कोई खार है या नहीं? कोई खार है नहीं है। डिस्प्ले कनेक्टर पे
यहाँ पे भी कोई खार नहीं था। तो हमारा फ़ोन वाटर डैमेज कौन से एरिया में दिख रहा था? तो वाटर डैमेज हमारा दिख रहा था एक ये सेक्शन पे और दूसरा हमारा ये वाईफाई सेक्शन पे। अब वाईफाई सेक्शन में हम लोग चेक कर रहे हैं कि कोई पार्ट शॉर्ट बता रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा ये जो कॉयल है और ये जो डायोड है, ये कॉयल और ये डायोड, उसमें कोई शॉर्टिंग बता रहा है कि नहीं वो। तो हमारा डायोड चेक करने से देख लीजिए यहाँ पे हमें नेगेटिव रीडिंग आ रही है, मतलब हमारा ये पार्ट शॉर्ट होने के चांस है। कॉयल को हम चेक कर रहे हैं, कॉयल में भी बजर नेगेटिव रीडिंग के साथ बज रहा है, मतलब तो कॉयल और डायोड दोनों तरफ से ये ख़राब है, मतलब हमारा ये जो वाईफाई आईसी है वो ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा वाटर डैमेज एरिया मिला था, तो हम वाटर डैमेज एरिया यहाँ से दूर करने का है। तो ये वाईफाई आईसी हम सबसे पहले दूर करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली निकालते हैं। तो ये वाईफाई आईसी हमने इसकी निकाल दी है। ओके, वाईफाई आईसी हमने निकाली है। जो इसके बाद हमारा कोई चेंज हुआ है या फ़ोन चालू हुआ है वो देख लेते हैं। मीटर लेके हम चेक कर रहे हैं वापस जो हमारी आईसी निकालने के बाद क्या चेंज हुआ। तो मीटर पे हम देखेंगे ये जो कॉयल हमारी शॉर्ट बता रही थी अभी ग्राउंड वैल्यू पे, वो शॉर्ट बताना बंद हो गई है, यानी ये नेगेटिव हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी, वो आईसी की वजह से शॉर्ट थी। अब आईसी की सिचुएशन आप देख सकते हैं। आईसी ज़रा जूम करो एक बार, यहाँ पे आईसी की सिचुएशन देखो, ऑलमोस्ट इसके जो पॉइंट्स है वो काफ़ी जले हुए ब्लैक हो चुके हैं। तो ये जो कॉयल शॉर्ट थी उसकी लाइन आईसी से ही आ रही थी, तो ये शॉर्ट थी। हमने आईसी को निकाल दिया है अभी, वाईफाई आईसी को, तो ये शॉर्टिंग हमारा मीटर पे नेगेटिव रीडिंग बताना बंद हो गया है, यानी ये आईसी से शॉर्टिंग निकलने का चांस मिला है हमें। अब हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि भाई फ़ोन चालू हुआ कि नहीं। ओके, एक मिनट चेक कर रहे हैं हम लोग। वाईफाई आईसी हमने निकाल दी है और ये बैटरी लगा के डिस्प्ले कनेक्ट करके अब चार्जिंग पे चेक कर रहे हैं हम लोग फ़ोन चालू हुआ कि नहीं, क्योंकि पहले चार्जिंग भी नहीं बता रहा था, फ़ोन भी नहीं चालू हो रहा था। ओके, डन।